नमस्कार, मैं नितिन शर्मा। हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी हैं। कुछ दिन पहले शारदा दीदी का जो निधन हो गया, छठ पर्व स्टार्ट होती है, उसके बाद में उनकी निधन हो जाती है। अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पहले वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थी, लेकिन उसके बीच उनकी निधन नहीं होती। लेकिन जैसे ही छठ पर्व स्टार्ट होता है, उनकी निधन हो जाती है। अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है। सोशल मीडिया पे एकदम होर लग जाता है कि शारदा दीदी की निधन हो गई। तो क्या कहिएगा शारदा दीदी के बारे में, जो कि उनकी मृत्यु हो गई? अचानक से ये पर्व स्टार्ट हुआ, और पर्व के लेके, छठ पर्व के लेके उनकी बहुत सारे गाना ऐसे हैं जो कि जब छठ पर्व का गाना बजता है तो लगता है कि छठ पर्व आ गया उनके गाने से। ये तो हमारे पूरे संगीत जगत के लिए और उनके चाहने वालों के लिए बहुत दुखद समाचार है, क्योंकि जिस उम्र में वो थी उस उम्र में ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। अभी उम्र उतना भी ज़्यादा नहीं था, 72 कुछ ज़्यादा उम्र नहीं होता है। लेकिन चलिए, जो नियति को मंजूर होता है वही होता है। इंसान के बस में कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं, और हम सभी के लिए दुखद घटना है। और उनके जो गाए हुए गाने हैं, वो चाहे शादी का गीत हो या फिर छठ का गीत हो, ये सभी अमर हैं और हमेशा सुने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे गाने को गाया है कि वो, अगर वो गाना ना हो तो फिर छठ पूजा अधूरा है, किसी का शादी ब्याह अधूरा है। तो उस तरह के गाने उन्होंने गाए हैं और वो गाने अमर हो गए उनके साथ साथ। ये सारी चीज़ें। अच्छा भिखारी जी, आप खुद बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं। क्या आपको लगता है कि ये लता दीदी, श्रद्धा सिन्हा जी, ये लोग भगवान के रूप में आए थे धरती पर? बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस समय पे इनकी मृत्यु हुई है, वो चीज़ ही दर्शाता है कि वो भगवान के भेजे हुए वो दूत थे। वो लता मांगा को ले लीजिए, वो सरस्वती पूजा के दिन उनका निधन हुआ। शारदा दीदी का छठ पूजा के दिन निधन होना, ये सब चीज़ यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो लोग में वो दैवीय शक्ति थी, वो माँ के तरफ से वो गुण था, वो संगीत उनमें थी। नहीं तो ये हर चीज़ हर किसी को नसीब नहीं होता है। मृत्यु के बाद इतना सब कुछ होना, वो तिरंगे में लपटाना, फिर वो लता माँ के टाइम पे तिरंगा 3 दिन तक 2 दिन तक झुका रह गया। तो ये सब चीज़ वैसे ही कलाकार के लिए होता है जिसमें सही में सरस्वती माँ का वास होता है। गाना एक अलग विषय है, गाना हर कोई गाता है, लेकिन दिल में उतरना वो हर किसी की बस की बात है। अच्छा, सोचने वाली बात है। सरस्वती पूजा स्टार्ट होता है, उसके बाद में मतलब जैसे स्टार्ट होता है विदाई, जिस दिन विदाई होता है माता का, उस दिन उनकी भी विदाई होगी। सोचने वाली बात है। तो उसी तरह शारदा दीदी का भी उसी तरह हुआ। छठ पर्व स्टार्ट हुआ और इनकी भी मृत्यु हो गई और सजिया घाटी को उनकी विदाई। मतलब बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शारदा दीदी का जो भी गाना है आपको कैसा लगता है? देखिए, हमें तो उनका गाना शुरू से पसंद है, लोग बचपन में सुना करते थे। वो उस टाइम के कलाकार हैं जिसमें वो कैसेट आते थे, रील वगैरह आता था, वो बड़ा वो उस टाइम के कलाकार है जिस रील वाले कैसेट नहीं, बड़ा तावा चलता था, जिस पे आप रख देते तो गाना बजना शुरू हो जाता था। तावा चलता था। उस टाइम के कलाकार है। उस टाइम वो गाना उनका जब बजा था, शायद मतलब आजकल यूट्यूब पे नहीं बज रहा। तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने उनको सुना है, देखा है, समझा है उनके संगीत को, और आगे भी हम लोग सुनेंगे उनके संगीत। आज का जनरेशन जो चल रहा है उसको क्या कहिएगा, शारदा दीदी से जोड़ के कहा जाए तो क्या? आज का जो जनरेशन है वो संगीत सीखने की तरफ नहीं, पैसा कमाने के पीछे पागल है, स्टार बनने के पीछे पागल है। और स्टार बनने के लिए लोग कुछ भी कर जा रहे हैं, मतलब सीधे उनको किसी भी हिसाब से वायरल होना है, बस अश्लील गाना गा देना है, 2-4 गाना वायरल हो जाना। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि 2-3 गाना अश्लील तो गा के हिट हो जा रहे हैं, लेकिन उसके आगे का फ्यूचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये जितना भी पुरस्कार शारदा दीदी को मिला उस गाने को लेके, आज बिहार में कहा जाए तो बड़े बड़े कलाकार हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह, नीलकमल सिंह, वायरल भिखारी सिंगर, आप, मतलब सभी लोग बड़े बड़े कलाकार हैं जो कि नाम शोहरत कमाए हैं। एक अलग नाम है, एक अलग अंदाज है। जब जहाँ जाते हैं वहाँ पे करोड़ों की भीड़ लग जाती है। जिस पुरस्कार से उनको नवाजा गया शारदा दीदी को, क्या वो पुरस्कार उन पवन सिंह, खेसारी लाल आपको मतलब मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा उस तरह का, क्योंकि हमने गाने गाए हैं, कुछ ऐसे गाने हमने तो नहीं गाए ऐसे गाने, क्योंकि मेरा तो उतना एल्बम आया भी नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अच्छे गाने को गाएं। लेकिन जहाँ तक पवन जी की बात है, खेसारी जी की बात है, नीलकमल जी की बात है, तो उन लोगों का कुछ ऐसा एल्बम आया हुआ है या फिर ऐसे गाने हैं जिसके वजह से वो पुरस्कार तो उन लोगों को कभी नहीं मिलेगा जो पुरस्कार शारदा माँ को मिला। तो वो पुरस्कार तो कभी नहीं मिलेगा, ये तो संभव ही नहीं है।
कि आपको पद्मश्री या फिर पद्म भूषण पद्म विभूषण तभी मिलता है जब आपका बैकग्राउंड देखा जाता है कि आपने समाज के लिए क्या किया है, आपने समाज को किस तरह का संगीत दिया है, उस पर निर्भर करता है आपका ये अवार्ड। ये कोई फिल्मी अवार्ड नहीं है कि हाँ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया जाता है। ये हर एक चीज़ को परख के दिया जाता है, हर किसी को नहीं दिया जाता है। अच्छा, ये भोजपुरी को लोग जब सुनते हैं तो कहते हैं कि भोजपुरी जो गाना है उससे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भोजपुरी गाने अच्छे नहीं होते, लेकिन इसी भोजपुरी गाने से शारदा दीदी ने इतना कुछ नाम कमाई थी। देश नहीं विदेश में भी उनका नाम चलता है, विदेश में भी उनका गाना बजता है। जब छठ पर्व स्टार्ट होते हैं तो उनका गाना विदेश में बजता है। विदेश में जब छठ पर्व मनाया जाता है तो शारदा दीदी का ही गाना बजता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो इस पे कलाकार लोग को सोचना है। जो भी आजकल के कलाकार तो सीखने पे ध्यान देते ही नहीं है। उनको अगर सीखने भी जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे पास भी आते हैं, क्योंकि मेरा भी एकेडमी चलता है। हम भी बच्चों को सिखाते हैं, तो मेरे पास बच्चे कुछ ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर कितने दिन में सिंगर बन जाएंगे। अरे भैया, मेरे कितने दिन में संगीत बनने वाला, ये कोई इंजीनियर डॉक्टरी का पढ़ाई थोड़ी ना, कितना सारा कोर्स है, आपको कोर्स करवा देंगे, बाद में एग्जाम उनका आपका निकल जाएगा, बाद में आपका एग्जाम निकल जाएगा। डॉक्टरी करने एक प्रैक्टिकली पढ़ाई करना संगीत का वो अलग चीज़ है, और डिग्री लेना एक अलग चीज़। ऐसे आपको सरकारी स्कूल में ऐसे कॉलेज में ऐसे टीचर मिल जाएंगे संगीत को, जिनको ठीक से हारमोनियम बजाने नहीं आता, संगीत से साल लगाने नहीं आता सही से, लेकिन उनको नौकरी है। सच बात। तो नौकरी करना या फिर डिग्री लेना एक अलग विषय है, लेकिन एक गायक बनना और एक सफल गायक बनना वो एक अलग विषय है, और अच्छे मतलब कलाकार बनना, अच्छा सिंगर बनना एक अलग विषय है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने सीखा तब उस तरह की उपाधि उनको मिली। ये नहीं कि मुंह उठा के सीधे शुरू हो गए, हम स्टार बन गए तो हमको उपाधि मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। आपको उपाधि मिलेगा आपके काबिलियत में मिलेगा। ये तो गाना गाने के लिए तो हर कोई गाता है। अच्छा भिखारी जी, शारदा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में ऑक्सीजन का पाइप उनके नाक में लगा हुआ है, फिर भी रियाज कर रही है। आजकल के जो सिंगर हैं मतलब रियाज क्या होता है उसको पता ही नहीं, इसके लिए क्या है? वही चीज़ तो कुछ दिन पहले हम भी ये वीडियो पोस्ट किए थे, शेयर किए थे। काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है वो वीडियो, जिसमें वो बेड पे बैठी हुई हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ऑक्सीजन वाला पाइप उनके नाक में लगा हुआ है और रियाज कर रहे हैं, संगीत का रियाज कर रहे हैं। इसलिए तो उन्हें भगवान का रूप दिया गया। ऐसे ही भगवान का रूप थोड़ी ना मिल गया। ऑक्सीजन पे लोग तो यहाँ बोलते हैं कि सर हम तो कार्यक्रम में बिजी हो जाते हैं, इसलिए हमसे रियाज नहीं हो पाता है। और वो शख्स जो बीमार है, जो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, वो रियाज कर रही है। तो सोचिए वो संगीत से कितना प्यार करते हैं। यहाँ लोग संगीत से प्यार नहीं करता है, यहाँ लोग बिजनेस बना के रखा हुआ है कि 10 दिन का कार्यक्रम है, 20 दिन का कार्यक्रम है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है। लोग नाम के पीछे पागल है, संगीत के पीछे पागल नहीं है। लेकिन जो नाम और संगीत, जिसको संगीत से प्यार हो गया, नाम तो उसको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो उसी से पता चलता है कि वो संगीत से कितना प्यार करती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं हमको तो समय नहीं मिल पाता है, हम कैसे रियाज करें, हम तो कार्यक्रम में बिजी हो जाते हैं। अरे भैया, जिस दिन आपको संगीत से प्यार हो जाएगा उस दिन आप 5 मिनट भी रियाज कीजिएगा, लेकिन 5 मिनट रोज साल लगाइएगा आप जरूर। आप उसको छोड़िएगा नहीं। कार्यक्रम हर कोई करता है, अपने लाइफ में हर कोई बिजी है, कोई बैठा हुआ नहीं है। तो ये सब बहानाबाजी है ये सब, लेकिन सही माने में वो सब चीज़ सीखना चाहिए लोगों को। तो लोग वो सब चीज़ नहीं सीखते हैं, तो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज जो गायक थे वो गा के चले गए, हमारे जो पीछे जो सिंगर थे वो गा के चले गए, हम सीनियर से सीखते हैं। तो सीनियर से सब यही ढोली चोली सीखते हैं, और जो सीनियर अच्छा गाने गाते हैं वो चीज़ नहीं सीखते हैं। सीनियर रियाज करते हैं तो वो चीज़ नहीं सीखते हैं, लेकिन ढोली चोली सीख लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है तो सीनियर पे थोप देते हैं। अरे भैया, सीनियर ठुमरी भी गा रहे हैं, सीनियर आपकी गज़ल भी गा रहे हैं, सीनियर आपके पूर्वी भी गा रहे हैं, गजरी भी गा रहे हैं, वो सब चीज़ भी तो गाइए। खाली ढोलिए चोली खाली उनका सीखिए। अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। पवन सिंह जी कहते हैं कि हमने लकीर खींचा उसी पर रेंग रहे और रेंगोगे, सभी कलाकार को वो चुनौती देते हैं। तो क्या कहिएगा, शारदा दीदी भी कोई लकीर खींची थी क्या? नहीं, तो देखिए यही तो फ़र्क है सब उनमें और पवन सिंह में। क्योंकि जो लकीर खींच देता है वो बोलता थोड़ी ना है, जो समाज के लिए कर देता है वो कभी बोलता नहीं है। और लकीर खींचने की, संगीत किसी के लकीर पे थोड़ी चलता है। संगीत तो अथाह समुद्र है, उस समुद्र में पवन सिंह है, उस समुद्र में हम हैं, उस समुद्र में खेसारी जी हैं, उस समुद्र में नीलकमल सिंह हैं। और लेकिन संगीत अथाह समुद्र है, और लकीर खींचने की बात तक है तो वो उनसे क्या, वो तो लकीर कभी किसी से नहीं खींचाया जा सकता। तो ये सब बकवास बात है, जब बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोल देता है, लेकिन उस सब बात का कोई मतलब नहीं बनता है। भिखारी सिंगर कितना देर रियाज करते हैं?
देखिए पहले तो हम लगभग 8 घंटा 10 घंटा रियाज करते थे। अब समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम लगभग 3 घंटा 4 घंटा इस टाइप का रियाज करते हैं। टाइम निकल के रियाज किए, और जिस दिन कार्यक्रम रहा तो उस दिन कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जहाँ भी रहे, अगर रेगुलर कार्यक्रम है तो होटल में रहे तो होटल में अपना रियाज किए, या फिर कार्यक्रम के लिए निकलना है तो उससे पहले अपना रियाज कर दीजिए। तो ये सारा चीज़ चलता रहता है। वैसे कुछ दिन से मेरा भी थोड़ा तबीयत खराब था, जिस वजह से मेरा रियाज रुका हुआ था। अच्छा, आज के जो नवयुवक कलाकार हैं उसके लिए क्या कहिएगा, प्रैक्टिस के बारे में क्या कहिएगा? आजकल के जो भी कलाकार हैं अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कीजिए, लेकिन साथ में संगीत भी सीखिए, क्योंकि आप अभी जवान हैं तो आपका आवाज़ जवान है। आपको आवाज़ संभालने की अभी कैपेसिटी है शरीर के साथ। जिस दिन शरीर आपका ढल जाएगा उस दिन आपका आवाज़ भी ढल जाएगा, क्योंकि आपके आवाज़ को रियाज की आदत नहीं। आप जब 50 साल 60 साल के होइएगा तो आवाज़ आपका उसी तरह से लड़खड़ाएगा जिस तरह से आपका शरीर लड़खड़ाता है। लेकिन शारदा सिन्हा जी को देख लीजिए, उस स्थिति में भी उनका आवाज़ नहीं लड़खड़ा रहा है। गौर से सुनिएगा, जिस समय बीमारी से जूझ रही थी। तो ये फ़र्क होता है रियाज का। भले अभी आप जवान हैं, चलिए आपका आवाज़ सही है, लेकिन एक उम्र आती है जब आदमी को उसका रियाज की अहमियत पता चलता है कि काश रियाज किए होते। आज तबला में जाकिर हुसैन साहब का नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने रियाज किया, और आज भी उनका उस उम्र में उंगली चल रहा है रॉकेट की तरह, तो कहीं ना कहीं रियाज का ही देना है। तो हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी थे। हमने शारदा दीदी के बारे में जानने का प्रयास किया है, बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं। और इस वीडियो से आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।